गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो चलिए हम लोग अपनी क्लास को शुरू करते हैं। हम लोग अपने संख्या पद्धति चैप्टर में 9 कक्षाएं कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोगों की 10वीं क्लास हो गई। ओके, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं यहाँ पर हम लोगों को। पिछले साल में जो क्वेश्चंस आए हैं उनको आज हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। ओके बच्चा, थ्योरेटिकल पोर्शन आप लोगों को पहले ही कराया जा चुका है, तो मैं समझ रहा हूँ कि आपने सब याद भी कर लिया होगा और समझ में भी आ गया होगा। तो चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर पहला 2019 में आया हुआ है JNV नवोदय विद्यालय की परीक्षा में। इसको अब हम लोगों को देखना है किस तरह से हमको सॉल्व करना है। ओके बच्चे, चलिए सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी 5 अंकों की संख्याएं। क्वेश्चन नंबर 1 पॉइंट हमको क्या समझ में आया? बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी संख्याओं के बारे में बात हो रही है। 5 अंकों की संख्याएं, जो अंक हम लोगों को बच्चे दे दिए गए हैं 0, 3, 6, 7 एंड 9 से बनती हैं। हमको बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी 5 अंकों की संख्याएं जो इन अंकों से बनती हैं जब कोई अंक दोबारा नहीं आए। इसका मतलब क्या है? रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। ओके बच्चा, रिपीटेशन नहीं होगा का अंतर है। निकालना क्या है बच्चे? हमको अंतर निकालना है बेटा। ओके, अब देखो अंक हमको दे दिए गए बड़ी से बड़ी संख्या। बड़ी से बड़ी संख्या लिखने के लिए हम क्या करते हैं? अंकों को अवरोही क्रम में लिखते हैं और छोटी से छोटी संख्या लिखने के लिए अंकों को हम आरोही क्रम में लिखते हैं। अगर अंकों को हम अवरोही क्रम में अरेंज कर देंगे तो हमें बड़ी से बड़ी संख्या मिल जाएगी। अंकों को हम आरोही क्रम में अरेंज कर देंगे तो हमें छोटी से छोटी संख्या मिल जाएगी। लेकिन अगर संख्या में 0 होगा तो 0 कभी भी पहले नहीं होगा, क्योंकि अगर किसी भी संख्या के आगे 0 होता है तो उसका कोई मतलब नहीं होता है। तो चलिए देखिए, अंक हमको कितने दिए हुए? 5 और 5 ही अंकों की हमसे बड़ी से बड़ी संख्या बनानी है। तो 5 अंकों की बड़ी संख्या 5 अंकों की बड़ी संख्या, 5 अंकों की बड़ी संख्या। अंकों को हमको अरेंज करना होगा अवरोही क्रम में। अवरोही क्रम में हम कैसे करते हैं? अरेंजमेंट ऑफ द नंबर फ्रॉम द ग्रेटेस्ट टू द स्मॉलेस्ट। बड़ी संख्या से छोटी संख्याएं लिखते जाना क्या कहलाता है? अवरोही क्रम कहलाता है। ओके बच्चे, तो सबसे पहले हम लोग बड़ी संख्या लिखेंगे। बड़ी संख्या क्या है बेटा? 9 है, फिर उससे छोटी क्या है? 6 है, उससे छोटी 3 है, उससे छोटी 0 है। ये हमारी बड़ी से बड़ी संख्या होगी 5 अंकों की। ठीक है, 5 अंक की छोटी से छोटी संख्या 5 अंक की छोटी संख्या। छोटी संख्या हम बच्चे हम लोग क्या करते हैं? अरेंजमेंट ऑफ द नंबर्स फ्रॉम द स्मॉलेस्ट टू द ग्रेटेस्ट। हमको जो अंक दिए होते हैं उनको हम इस तरह से अरेंज करते हैं, सबसे पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। लेकिन 0 कभी भी हमारा पहले नंबर पर नहीं आता है। तो यहाँ पर हम नंबर का अरेंजमेंट कैसे करेंगे? 0 से बड़ा कौन है? 3 है बच्चे। 3 है, 3 के बाद फिर हम 0 लगाएंगे क्योंकि 0 हमेशा सेकेंडरी नंबर पे आता है। फिर 6 हो गया, 7 हो गया बेटा, 9 हो गया। अब हमको बेटा क्या फाइंड करना है? डिफरेंस फाइंड करना है। तो अंतर में हम क्या करते हैं बच्चे? बड़ी से छोटी संख्या घटाते हैं। बड़ी संख्या ये है, छोटी संख्या हमारी ये है। तो 97630 97603। यहाँ से हम कैरी लेंगे, यहाँ पर 10 हो जाएगा, 10 में से 9 जाएगा बच्चे, 1 आएगा। यहाँ पे हमारा 2 रह गया, यहाँ से हमने कैरी लिया, हो गया 12, 12 में से 7 गया बेटा, 5 आया। यहाँ पे हमारा 5 रह गया, यहाँ से हमने कैरी लिया, यहाँ पे हमारा 15 हो गया, 15 में से 6 गया बेटा, 9 आया। यहाँ पे हमारा 6 रह गया, 6 में से 0 गया, 6 आया। यहाँ पे बच्चा हमारा 9 है, 9 में से 3 गया बेटा, 6 आया। ये हमारा अंतर आ गया बच्चे। और जो जिस ऑप्शन में ये होगा उसी ऑप्शन को हम अपनी OMR शीट में फिल कर देंगे। देखते हैं इसे। 66951 66951 सी ऑप्शन बच्चे क्या होगा? हमारा सही आंसर होगा। उम्मीद कर रहा हूँ सबको समझ में आया होगा।
अगर किसी को कोई डाउट है तो नीचे कमेंट ज़रूर करें, मैं नेक्स्ट क्लास लूँगा, वहाँ पर उस डाउट को ज़रूर क्लियर करूँगा, मेंशन करूँगा। पीछे के जो क्लासेस अपलोड हो गए हैं उन्हें देखना न भूलें। जो थ्योरेटिकल वाले सभी परिभाषाएं वहाँ पर लिखा दी गई हैं, लेकिन मैं यहाँ बार बार फिर से बता रहा हूँ ताकि आपको वो ओरल लर्न हो जाएं, किसी समस्या का समाधान न करना पड़े। संख्या देखिए कितने अंक की है, 2, 4, 6 अंक की संख्या। जब संख्या में 6 अंक होते हैं तो संख्या लाख में पहुँच जाती है। किस में पहुँच जाती है बच्चे? लाख में पहुँच जाती है। में अंक 5 के स्थानीय मूल्यों का योग। सबसे पहले हमको स्थानीय मान पता होना चाहिए। स्थानीय मान क्या होता है? अंक का स्थान के अकॉर्डिंग मान, ठीक है, अंक का स्थान के अकॉर्डिंग मान। इसका मतलब ये वह अंक किस स्थान पर है, जिस स्थान पर वह अंक है उस स्थान के अकॉर्डिंग उसका मान क्या होगा बेटा? स्थानीय मान कहलाएगा। देख लेते हैं बच्चे। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ और बता दूँ, उसे भी नोट कर लीजिए। संख्या में अगर 2 अंक की है तो किस में होगी? 10 में होगी, ठीक है। 2 अंक तो किस में? 2.5 में। 3 अंक तो संख्या किस में होगी? सैकड़ा में। 4 अंक संख्या होगी 1000 में। 5 अंक संख्या होगी 10,000 में। 6 अंक होंगे संख्या में तो संख्या किस में होगी बच्चे? लाख में होगी। ये आप याद कर लेना है, इतना प्रैक्टिस इतने बार लिख दूंगा बोर्ड पे कि आपको याद हो भी जाएगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपको गिनना नहीं पड़ेगा 1, 2, सैकड़ा, 10,000, लाख, 10 लाख, है ना। आपको अंक काउंट कर लोगे, फिर 2, 4, 6 कितने अंक है? 6 अंक है तो संख्या किस में होगी? लाख में होगी। तो 5 लाख। फिर कितने बच्चे? 5 अंक। 5 में कितने में? 10,000 में, तो 84,356। 5, 8, 4, 3, 5, 6 मूल्यों का हमसे क्या पूछा है बच्चे? योग पूछा है। हमको पता करना है योग। किसका योग पता करना है? स्थानीय मान का। अब स्थानीय मान का योग हम कब निकाल पाएंगे? जब हमसे अंक वो 2 बार आया होगा तभी तो निकाल पाएंगे। देखते हैं क्या इसमें 2 बार आया है? हाँ जी आया है, बिल्कुल आया है। स्थानीय मान की परिभाषा क्या होती है? अंक का स्थान के अकॉर्डिंग मान। क्या होता है? स्थानीय मान। अंक इकाई था, अंक किस स्थान पर है? 2.5 के स्थान पर है, तो 5 × 10 कितना हो गया बच्चे? 50। अब यहाँ पर अंक किस स्थान पर है? लाख के स्थान पर है। किसके स्थान पर है? लाख के पर, तो 5 × 1 लाख, तो कितना हो गया बेटा? ये 5 लाख। क्लियर हुआ बच्चे? दोनों अंकों का हमने क्या निकाल लिया? स्थानीय मान निकाल लिया। अब इनको हमको क्या पता करना है बेटा? योग पता करना है। योग में हम दोनों को जोड़ देंगे। 500 यूनिट प्लेस से यूनिट प्लेस जोड़ेंगे, 10 से 10 जोड़ेंगे, बाकी जहाँ पे कुछ नहीं है वहाँ पे 0 रख देंगे अगर रखना हो तो, ठीक है बच्चे। 5500005 कितने अंक हो गए बेटा? देखो 6 अंक हो गए, तो 5,50,000 हो गया आंसर। किसमें 6 अंक? 5,50,000, ऑप्शन नंबर 4 में। सबको समझ में आया बेटा? आगे निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? 0 एक विषम संख्या है। सबसे पहले मैंने आपको बताया था प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्याएं समझाई थी बच्चे तुमको। प्राकृतिक संख्या क्या होती है? गिनती गिनने वाली संख्याएं। गिनती गिनने वाली संख्याएं। गिनती गिनने वाली संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं बच्चे? प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं, और इनको हम कैपिटल N से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है बच्चा। अब 0 एक विषम संख्या है, ठीक है। हमको सबसे पहले यही पता करना है क्या प्राकृतिक संख्याओं में 0 आता है? गिनती हम लोग कहाँ से स्टार्ट करते हैं? 1 2 3 4 ...
अनंत। शून्य नहीं आ रहा ना, तो शून्य विषम संख्या फिर कैसे हो सकता है? हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो पहला ऑप्शन हमारा गलत। सेकेंड नंबर, शून्य एक सम संख्या है। क्या शून्य प्राकृतिक संख्याओं में आ रहा है क्या बच्चे? जब प्राकृतिक संख्याओं में शून्य नहीं आ रहा है तो फिर ये एक सम संख्या भी नहीं हो सकता। शून्य एक अभाज्य संख्या है। शून्य क्या प्राकृतिक संख्याओं में आ रहा है बच्चे? नहीं आ रहा, तो ये एक अभाज्य संख्या भी नहीं हो सकता। शून्य न तो विषम संख्या है ना सम संख्या है। हाँ, हमने देख लिया, न शून्य न तो विषम संख्या है ना सम संख्या है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। क्लियर बच्चे? जब भी हमको आगे मिलेगा हम आगे बताएंगे सम संख्या क्या होती है, विषम संख्या, अभाज्य संख्या। चलिए यहाँ पे लिख भी लेते हैं। क्या लिख लेते हैं? जगह भी है सम संख्या। शॉर्ट में इसी तरह से आपको याद करना है, ठीक है। सम संख्या क्या है? जो 2 से विभाजित हो जाएं वे प्राकृतिक संख्या क्या होंगी? सम संख्याएं होंगी, ठीक है। ये सम, विषम, भाज्य, अभाज्य ये हमेशा प्राकृतिक संख्याओं में ही आते हैं। समझ में आ रहा है? जो 2 से विभाजित हो जाएं वो क्या होंगे? सम संख्या होंगे। 2 से विभाजित नहीं, और जो 2 से बच्चे विभाजित न हो वो क्या होंगी बच्चे? विषम संख्या कहलाएंगी, ठीक है। अब देखते हैं हम अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होती हैं बच्चे? वो संख्याएं जो 1 से विभाजित होती हैं और स्वयं से विभाजित होती हैं। क्या कहलाती हैं? अभाज्य कहलाती हैं। जो इन दोनों से क्या होंगी बच्चे? वो विभाजित होंगी, और इसके अलावा वो किसी तीसरी संख्या से विभाजित नहीं होंगी। उन्हें हम क्या कहेंगे? अभाज्य संख्याएं। शॉर्ट में सम संख्या 2 से विभाजित होती हैं, सम संख्या, विषम संख्या 2 से विभाजित नहीं होती हैं। अभाज्य संख्या जो 1 और स्वयं से विभाजित होती हैं, 1 और स्वयं से विभाजित होती हैं, उसके अलावा किसी और से विभाजित नहीं होती। यहाँ तक क्लियर सबको बच्चे? परेशान हो अगर जो नहीं लिख पा रहे हैं वो हमारे टेलीग्राम चैनल हर घर शिक्षा से जुड़े। वहाँ पर हर एक स्लाइड का PDF मिलने वाला है, कुछ भी नहीं छूटने वाला है। बस यहाँ शांति से समझो। यह मोटिव ये है, जितनी भी डेफिनेशंस, ये बेस है। ये वाला जो चैप्टर है बेस है सबका। सभी चैप्टर, इस चैप्टर का हर चैप्टर में यूज होना है। क्या पता कहाँ सम, विषम, प्राकृतिक, अभाज्य संख्या ये पूछ ले। 5 अंक की बड़ी से बड़ी तथा छोटे से छोटी संख्या जिनमें सभी अंक भिन्न हो। पहली कंडीशन क्या है? अंक भिन्न हो। अंक भिन्न हो तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं अंक क्या होते हैं। अंक क्या होते हैं? ये संकेत चिन्ह होते हैं बच्चे, संकेत चिन्ह होते हैं। इनकी संख्या 10 है। इनकी संख्या 10 है। अब इनकी संख्या 10 है वो क्या है? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये हमारे होते हैं बच्चा संकेत चिन्ह। कोई भी संख्या होगी वो हमारी इन्हीं अंकों से मिलकर के बनी होगी। इनको हम लोग क्या कहते हैं? अर्थमेटिक की वर्णमाला भी कहते हैं। समझ में आया? अंकों को ही हमारे लोग अर्थमेटिक की वर्णमाला कहते हैं। कोई भी संख्या है उसका निर्माण इन्हीं अंकों से मिलकर के होता है। अब हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। छोटी से छोटी जिनमें सभी अंक भिन्न हो। अंक कैसे हो? भिन्न हो। इसका मतलब क्या है? कोई भी अंक रिपीट नहीं होगा। अंक रिपीट नहीं होगा अर्थात दोहराया नहीं जाएगा। यहां तक बच्चे सबको समझ में आया? कोई भी अंक रिपीट नहीं होगा अर्थात कि कोई भी अंक दोहराया नहीं जाएगा। अब देख ले कितने अंकों की संख्या हमको बनानी है? 5 अंक की। 5 अंक की हमको संख्या बनानी है। कैसी बनानी है बच्चे? बड़ी से बड़ी संख्या बनानी है। बड़ी से बड़ी। अब देखो अंक हमको रिपीट नहीं करना है, नहीं तो हम 9 9 9 5 बार लिख देते। क्लियर बात है?
हमको अंक अलग अलग लेने, तो सबसे बड़ा अंक क्या है 9, उससे छोटा क्या है 8, उससे छोटा क्या है 7, उससे छोटा क्या है 6, उससे छोटा क्या है 5। तो जो सबसे बड़े बड़े अंक हैं उनको हम ले लेंगे, ठीक है। तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी 5 विभिन्न अंकों से बनी बड़ी संख्या। ये हो जाएगी बेटा 9, 8, 7, 6, 5। समझ में आया बच्चे सभी को? सब विभिन्न अंक हैं और सभी बड़े बड़े अंक हैं। अब 5 विभिन्न अंकों से बनी छोटी संख्या क्या होगी फिर? देखो बच्चे, 0 हमारा कभी भी पहले नहीं आता है, समझ में आ रहा है? 5 विभिन्न अंकों से बनी छोटी संख्या। देखो बच्चा, अगर हम 0 को पहले लिख दें, 0, 1, 2, 3, 4, 5 अंक तो हो गए, लेकिन आपको ये लग रहा है कि ऐसा क्या पढ़ोगे, 1224 ही तो पढ़ोगे, लेकिन 5 अंक में संख्या किस में होती है? 10,000 में होती है, इसलिए 0 कभी भी पहले नहीं आता है। क्लियर बच्चे? तो क्या आएगा सबसे पहले? 1 आएगा, फिर आएगा 0, फिर आएगा 2, फिर आएगा 3, फिर आएगा बच्चे 4। ये होगी हमारी 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। हमसे क्या पूछा है? का अंतर, तो दोनों का यहाँ पर अंतर निकाल दे रहे हैं बच्चे। अंतर में देखो संख्या हम लोगों की बड़ी क्या बनी 9, 8, 7, 6, 5, छोटी क्या बनी 1, 0, 2, 3, 4। घटा देते हैं, 5 में से 4 गया, कितना आया बच्चे? 1 आया। 6 में से 3 गया बच्चे, कितना आया? 3 आया। 7 में से 2 गया, कितना आया बच्चे? 5 आया। 8 में से 0 गया, कितना आया बच्चे? 8 आया। 9 में से 1 गया, कितना आया बच्चे? 8 आया। तो 88531, 88531, 88531 ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा सही आंसर है। समझ में आया बच्चे सबको? किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी? अगर किसी बच्चे को कोई भी दिक्कत है तो बताए हमको, ठीक है बेटा? दिख रहा है बच्चे सभी को? चलिए, विभिन्न अंकों का प्रयोग करके 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। विभिन्न अंक हमारे कितने होते हैं बच्चे? 10 होते हैं। ये क्या होते हैं बच्चे? संख्या चिन्ह होते हैं। इन्हें अंक गणित की क्या कहते हैं? वर्णमाला भी कहते हैं। तो ये अंक कौन कौन से होते हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है बच्चा? 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या जिसमें 9 दहाई के स्थान पर हो। एक कंडीशन लगा दी। कंडीशन क्या लगा दी? कि जो 9 है हमारा कहाँ होगा? दहाई स्थान पर। और संख्या कैसी बनानी है हमको? छोटी बनानी है। तो बाकी के देखो 9 की तो कंडीशन लगाई दी उन्होंने। अब बाकी के 4 अंक की बनानी, तो 3 अंक हम और ले सकते हैं। तो 3 अंक कौन कौन से हम लोग ले सकते हैं? छोटे जो 3 अंक होंगे 0, 1 और 2, इनको हम लोग ले सकते हैं। ठीक है बच्चा? यहाँ तक क्लियर हुआ सबको? अब देखो संख्या कैसे बनती है? 1, 10, 100, 1000। 4 अंक में ऐसे ही आता है। इसे हम क्या बोलते हैं बच्चे? इकाई। इसे बोलते हैं बच्चे सैकड़ा, हजार। अब यहाँ पर हम लोगों की कंडीशन क्या है? जो 9 होगा वो किस स्थान पर होगा? दहाई पर। और 0 हमारा कभी भी पहले आ नहीं सकता है। तो यहाँ आ जाएगा 1, यहाँ आ जाएगा 0, फिर यहाँ आ जाएगा 2। ये हमारा आंसर हो गया बच्चे। तो ये किस ऑप्शन में? 1092, सेकंड ऑप्शन हमारा सही आंसर। क्लियर सभी को?
चलिए बच्चे, 5 अंकों 5, 1, 6 में से किन्हीं 2 अंकों को रिपीट कर सकते हैं। रिपीट कर सकते हैं, यहाँ पे कंडीशन क्या होगी, दोहरा सकते हैं। रिपीट या दोहराना, किसको, 2 अंक को। ठीक है बच्चे, लाकर बनने वाली 5 अंकों वाली छोटी से छोटी संख्या हम लोगों को कैसी बनानी है, छोटी से छोटी। और कितने अंक की होगी बेटा, 5 अंक की। क्लियर बच्चे यहां तक। अब देखो अंक हम लोगों को बच्चे दिए हुए हैं 5, 1, 6। हमको संख्या बनानी है छोटी से छोटी। एक अंक एक ही बार रिपीट कर सकते हैं। उसमें यह क्या गया है, 2 अंकों को कितनी बार प्रयोग में लाकर बनाया जा सकता है। ठीक है बच्चा, एक अंक को एक बार रिपीट कर सकते हैं। ओके बच्चे, यहां तक समझ में आ गया। चलिए अब देखो संख्या हमको छोटी से छोटी बनानी है, छोटी से छोटी। तो सबसे पहले हम लोग बेटा यहाँ पे ये देखते हैं, सबसे छोटा अंक को हम उसे ही रिपीट करें तो बेटर रहेगा छोटी से छोटी बनाने के लिए। तो सबसे छोटा 1 है, तो हम इसे यहाँ पे भी एक बार इसे रिपीट कर दिए। एक अंक को एक ही बार रिपीट कर सकते हैं। फिर इससे छोटा क्या बच्चे, 5 है, तो इसको भी हमने एक बार रिपीट कर दिया। ठीक है, अब कितना बच्चा, 6, तो हमारे 5 अंक हो गए। संख्या हमको कितने अंक की बनानी थी, 5 अंक की। तो 5 अंक की छोटी से छोटी संख्या। वन 1, 5, 5, 6। किस ऑप्शन में बेटा, 1, 1, 5, 5, 6, ऑप्शन नंबर 3rd। क्वेश्चन दिख रहा है बच्चा सभी को, क्लियर, स्पष्ट। चलिए देखिए, निम्न में से सबसे छोटी संख्या कौन सी है। हमको पता करनी है सबसे छोटी संख्या। ठीक है बच्चे, सबसे छोटी संख्या से पता करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, संख्याओं की तुलना करना, ये पता होना चाहिए। संख्याओं की तुलना करना हमको पता होना चाहिए। अब संख्याओं की तुलना हम लोग कैसे करेंगे, पहली चीज तो है जिस संख्या में अंक ज्यादा होंगे वो संख्या बड़ी होगी, और जिस संख्या में अंक कम होंगे वो संख्या छोटी होगी। क्लियर, यहां तक सबको समझ में आया। अब यहाँ पे हम लोग कोई भी 2 संख्या ले लेते हैं। ठीक है, चाहे तो पहले इससे ही समझ लेते हैं अंक क्या संख्या। अब इनको हम कैसे कम पता करेंगे, जैसे मान के चलो हमने लिया 1, 10, 100, 1000। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने लिया 1, 10, 21, 21, 2, 3। अब इनमें कौन सी बड़ी होगी, इसमें 1000 तक है, इसमें 21 तक है, तो ऊपर वाली बड़ी होगी। अब यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं 1, 10, 100, 1000, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार। यहाँ पे हम लोगों ने ले लिया 1, 2, 2। क्लियर बच्चे, अब यहाँ पे क्या हो गया, 3221। यहाँ कितनी होगी, 221। कौन सी बड़ी होगी बच्चे, इसमें ऊपर वाली बड़ी होगी। समझ में आ रहा है सबको। अब दोबारा से फिर ले लेते हैं 1, 2, 2, 3। सबसे पहले पता करना कहाँ से स्टार्ट कर रहे थे हम लोग, आगे से, है ना। पता हम लोग दाएं हाथ से नहीं कर रहे थे, बाएं हाथ से कर रहे थे, लेफ्ट साइड से। क्लियर, यहाँ पे भी 3, दोनों बराबर हो गई, यहाँ पे भी 3, दोनों बराबर हो गई, यहाँ पे भी 3। अर्थात 1000 प्लेस का दोनों में सेम है, 100 प्लेस का दोनों में सेम है, और 10 प्लेस का दोनों में सेम है, यूनिट प्लेस का भी दोनों में सेम है। तो ये संख्याएं कैसी हैं, बराबर हैं। अब मैं यहाँ पर थोड़ा करेक्शन कर देता हूँ।
यहाँ मैं कर देता हूँ 3, यहाँ मैं कर देता हूँ 2। क्लियर। अब इनमें पता करनी है कि कौन सी संख्या बड़ी है। 1000 प्लस का डिजिट चेक करेंगे पहले, सेम है। 100 का भी दोनों में सेम है। क्वेश्चन डिफिकल्ट होता जा रहा है ना, एलिमिनेट नहीं हो पा रहा। 10 प्लस का डिजिट चेक करेंगे, दोनों में सेम है। 1 प्लस का डिजिट चेक करेंगे, तब हमको पता चला आखिरी में जाके हाँ इसमें 3 है, इसमें 2 है। 3223, 3222। तो ऊपर वाली संख्या बड़ी है। क्लियर। यहाँ तक सबको समझ में आया बच्चे। अब ऐसा ही सेम हम लोग यहाँ पे करेंगे। सब में 1000 7 7 7 7 सब बराबर हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, 100 प्लस डिजिट। 100 पे क्या है, 4 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 5 है। तो देखो बच्चे 4 वाला अच्छा हमको सबसे छोटी संख्या पता करनी है, ठीक है। यहाँ कितना है, 4 है, यहाँ पे 1 है। तो इसके अकॉर्डिंग ये वाली तो बड़ी हो गई, तो ये कट जाएगी। क्लियर। अब इन दो को ले लेते हैं, 1 है, ये 9 है, तो ये वाली भी बड़ी हो गई, तो ये भी कट जाएगी। यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 1 है, तो ये भी कट जाएगी। कौन सी बची बच्चे, सेकंड नंबर। समझ में आया सबको। चलिए ये हम लोगों का आखिरी क्वेश्चन है इस क्लास का। ओके बच्चे, कुछ रूल्स पढ़ लेते हैं। क्लियर। अगर शून्य का किसी संख्या में गुणा करें, किसी संख्या में गुणा करें तो गुणनफल शून्य होगा। ठीक है बच्चे। यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल, शून्य में हम लोग गुणा करते हैं 2 का, कितना हो गया 0। 52 में हम लोग 0 से गुणा करते हैं, कितना हो गया 0। 0 का हम किसी में गुणा करें या 0 से किसी में गुणा करें, गुणनफल क्या होगा बच्चे, शून्य होगा। अब हम लोग देखते हैं सेकंड ऑप्शन, शून्य को किसी संख्या में जोड़ें या घटाएं, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। शून्य को जोड़ने व घटाने पर संख्या में परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है बच्चे। देखो 1 में हम 0 को जोड़ दें, कितना आया 0, और 1 में से हम 0 को घटा दें, कितना आया, अरे गलत कर दिया, 1 आया। 1 में से हम 0 को घटा दें तो क्या आया बच्चे, 1 आया। कोई परिवर्तन हुआ नहीं हुआ। अब देखिए बच्चे थर्ड नंबर, शून्य में किसी संख्या से भाग दें, किसी संख्या से भाग दें तो भागफल हमेशा शून्य आएगा। भागफल शून्य आएगा। एग्जाम्पल देखो बच्चे, मान के चलो हम 0 में 3 से भाग दे रहे हैं तो क्या आएगा। क्लियर यहाँ तक। आप देखिए अगला पॉइंट, अगर किसी संख्या में 0 से भाग दें, ये शॉर्ट में लिख लेते हैं, ठीक है। 0 मान के चलो किसी भी संख्या में 0 से भाग दे रहे हैं तो क्या आएगा, अपरिभाषित। इसका हमको मान नहीं पता है, नॉट डिफाइंड है। ठीक है बच्चे, इसका मान बड़े होकर तुम लोगों को रिसर्च करके पता करना है। क्लियर। मेहनत से पढ़ो तब पता कर पाओगे, अभी तो कोई पता नहीं कर पाया। तो क्या आएगा बच्चा, अपरिभाषित आएगा। यहाँ तक क्लियर हुआ सबको। अब बात करते हैं अपने क्वेश्चन की। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 968 0 × 10 × 40
15 इंटू 0। 0 महोदय ऐसे हैं, अगर वो जिसके साथ भी मिल जाते हैं सबको हीरो कर देते हैं, तो इन्होंने सबको हीरो नहीं किया, क्या कर दिया, 0 कर दिया। सबको समझ में आया बच्चे यहाँ तक? उम्मीद कर रहा हूँ किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। ओके, तो चलिए आज की क्लास को हम लोग यहीं पर विराम देते हैं। आगे के क्वेश्चन हम लोग करेंगे प्रैक्टिस अगले सेशन में। बाकी जो बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और सभी ज़रूरतमंद बच्चों के पास पहुंचाएं। अपने माता पिता, सेवकों, अपने माता पिता, गुरुजनों और सैनिकों की आज्ञा का पालन करें, अपने सैनिकों का सम्मान करें और अपने पर्यावरण को किसी भी तरह का नुकसान न पहुंचाएं। पर्यावरण को स्वच्छ बना के रखें। और हमारे टेलीग्राम चैनल हर घर शिक्षा और यूट्यूब चैनल हर घर शिक्षा को से जुड़ना ना भूलें। यहाँ पर जो भी क्लासेस प्रोवाइड कराई जा रही हैं यूट्यूब पे आपको सारी कक्षाएं उपलब्ध हो जाएंगी, और यहाँ पे जो भी बोर्ड पे लिखा जा रहा है वो हमारे टेलीग्राम चैनल हर घर शिक्षा में आपको उपलब्ध हो जाएगा। ओके, थैंक यू, जय हिंद।